कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चिंता पैदा कर रही है। देश भर में रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमण केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में देश भर में 1,45,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,45,384 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 794 लोगों की जान गई है। वहीं देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है और संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना की नई लहर 3 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। दूसरी लहर में एक दिन में केस 20,000 से 80,000 पहुंचने में महज 20 दिन लगे थे। पिछले साल पहली लहर के दौरान जिसमें 64 दिन लगे थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थे। देश में कोरोना की पहली लहर का पीक पिछले साल 15 से 16 सितंबर को था, जब 97,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। इसके बाद ये आंकड़ा लगातार कम होता गया। इस साल 15 फरवरी के बाद एक बार फिर संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली, जो कि पीक आंकड़ों को छूने के बेहद करीब है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है, साथ में कई राज्यों का हाल भी बेहाल है। जिन राज्यों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, उसमें महाराष्ट्र का नंबर सबसे पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,08,993 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 32,88,540 हो गई। इसके साथ ही महामारी के 301 और मरीजों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 57,329 पर पहुंच गई। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,521 नए कोविड मामले सामने आए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से दिल्ली में ये एक ही दिन में सामने आए मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। पिछले साल 11 नवंबर को दिल्ली में एक ही दिन में यानी कुल 24 घंटों के दौरान 8,593 रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए थे। इन राज्यों के अलावा पंजाब, बिहार, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। विशेषज्ञों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आशंका जताई है कि रोजाना के आंकड़ों में अभी बड़ा इजाफा होगा। साथ में ये भी बताने की कोशिश की है कि देश में दूसरी लहर कहां से आई और इसके समाधान के लिए क्या बड़े विकल्प हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर क्यों बरपा, इस पर ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर का कहना है कि अभी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचना हमारे बस में नहीं है। पैनिक होना या डरना, इससे कोई फायदा नहीं होना है। बार बार यही कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट आया होगा। नए वेरिएंट की वजह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमने कोरोना संयमित व्यवहार में कम किया, इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं। शादियों में काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं, कोरोना के मामले कम हो रहे थे, इसलिए लोग लापरवाह हो गए। इससे बचना है तो कोविड संयमित व्यवहार का पालन करना होगा। टीकाकरण करना ज़रूरी है, लेकिन टीकाकरण के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। बता दें कि देश भर में कोरोना बेकाबू हो चुका है। कोरोना के कुल मामले 1,32,05,926, कुल डिस्चार्ज 1,19,90,859, कुल एक्टिव केस 10,46,631, कुल मौत 1,68,436, कुल टीकाकरण 9,80,75,160 डोज दी जा चुकी हैं। न्यूज़ तक के लिए राजू कुमार झा की रिपोर्ट।